देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारी जो सीरीज चल रही है यहाँ पर 10th क्लास की, उसका थर्ड क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इस तरीके से द्विघात समीकरण के ऊपर एक मल्टीपल चॉइस आपका हमेशा आता है और उसी तरीके का ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है जो कि x⁻² प्लस में ax प्लस में b, जिसके शून्यांक 2 और माइनस के 3 दे रखे हैं। आपको शून्यांक का मतलब होता है उनकी अल्फा और बीटा की वैल्यू, इंग्लिश में जिन्हें जीरोस बोलते हैं, और a और b के बराबर जो मान है वो आपको निकालनी है वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है सेम इंग्लिश में, और जीरोस की वैल्यू 2 एंड माइनस के दी, तो a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पर कि अल्फा की वैल्यू तो आपको 2 दे रखी है और जो बीटा की वैल्यू वो आपको दे रखी है -3। आपको इक्वेशन दे रखी है x⁻² प्लस में a प्लस में b x प्लस में b के बराबर। इसको आपको तुलना करनी पड़ेगी, मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 के इक्वल, b की वैल्यू आपके पास बराबर हो जाएगी a प्लस में b के बराबर, और c की वैल्यू आपके बराबर हो जाएगी b के बराबर। तो देखिए अब आपके पास यहाँ फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम बोलते हैं मूलों का योगफल, जिन्हें सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, मूलों का योगफल, जो कि आपके पास फॉर्मूला होता है -b/a के बराबर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों मूलों को ऐड कर दीजिए, मतलब दोनों जो रूट्स हैं उनको सम कर दीजिए, और वो वैल्यू बराबर हो जाए आपकी b/a के बराबर। तो देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 के बराबर, बीटा की वैल्यू आपके -3 के बराबर, यहाँ से आपके -b, और इसकी जो वैल्यू है आपके पास है a प्लस में b के बराबर, और ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर। ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी a प्लस के b है, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया तो इसको कर देते हैं b के बराबर। अब ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू माइनस करते हैं, तो ये आपके वैल्यू -1 इक्वल टू माइनस में a प्लस में b के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी a प्लस में b, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में अब आपको करना है मूलों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है c/a के बराबर, मतलब दोनों को आपको जो रूट्स दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए और c/a के बराबर आप इसको लिख दीजिए। तो पहला जो रूट है वो आपके पास 2 -3 मल्टीप्लाई करनी है, c की वैल्यू इस बार आपके पास किसके बराबर, b के बराबर, तो यहाँ b पुट कर देते हैं, और ये वैल्यू 1 के बराबर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो आपके लिए -6 इक्वल टू b के बराबर। अब b की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल टू a प्लस के b था आपके पास, अब b की वैल्यू आपको पता चल गई, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -6 के बराबर। इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू a के बराबर, और a की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 7 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो a है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।